हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वर्ड प्रॉब्लम का जो वीडियो है वो नहीं था, तो आज मैं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम का ये वीडियो बना दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम को रिवाइज करिए और जो उसमें फिर परेशानी हो वो मुझसे पूछिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में ये कुछ है नहीं, क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में दिया रहेगा और आपका काम है उसको क्वाड्रेटिक में फॉर्म करना और फिर उसको तो क्वाड्रेटिक को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर इज 100, फाइंड द इंटीजर्स। अब क्वेश्चन को समझिए, करे कि दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। तो पहले तो आपको सोचना होगा कि दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर कौन कौन हो सकते हैं। तो आप जानते हैं 2 और 4 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 2 और 4 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, 6 और 8 हो सकता है, लेकिन आपको ये तो पता नहीं कि कौन सा हो सकता है। तो आप एक लेंगे x, लिखेंगे कि लेट बी सपोज दैट द टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2। तो आप कहेंगे कि सर x प्लस 2 क्यों, x प्लस 1 क्यों नहीं? तो आप देखेंगे कि अगर पहला इंटीजर 4 है इवन तो 2 है, दूसरा 4 है तो 2 का गैप, पहला 4 है तो दूसरा 6 है तो 2 का गैप। स्टूडेंट मैं आपको यहां पे बता दूं कि कभी भी आपको इवन इंटीजर बोले या ऑड इंटीजर बोले तो इसमें 2-2 का गैप होता है। 3 के बाद अगर ऑड की बात करें तो 5 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर दिया है तो पहला x लेंगे तो दूसरा x प्लस 2 लेंगे, और अगर 3 लेना हो तो x माइनस 2 x और x प्लस 2 लेंगे। ऑड या इवन दोनों में से कोई भी दिया हो, 2 लेना है तो इसको छोड़ देंगे, x और x प्लस 2 लेंगे, या इसको छोड़ देंगे तो x माइनस 2 और x लेंगे, और 3 लेना है तो x माइनस 2 x और x प्लस 2 लेंगे। क्या किसमें, ऑड या इवन। और कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ इंटीजर रहेगा कंसेक्यूटिव, तो सिर्फ इंटीजर में आपको एक एक का डिफरेंस लेना है। जैसे 2 इंटीजर है तो x ले लेना है और x प्लस 1 ले लेना है, या x माइनस 1 ले लेना है और x ले लेना है। 3 इंटीजर है तो x माइनस 1 x और x प्लस 1। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 3 लेना है तो आप ऐसे कहें क्यों, ऐसे भी सर ले सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2। तो हाँ ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम लंबा जाता है और कोई बात नहीं है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो ध्यान रखेंगे कि इवन ऑड होगा तो 2-2 का गैप लेंगे, और सिर्फ इंटीजर तो 1-1 का। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो क्वेश्चन में था कि 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर लीजिए और इनके जो स्क्वायर का सम है वो 100 है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो 100 है। तो दोनों का स्क्वायर कर दिए, सम कर दिए तो इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो जो लिखा रहेगा आपको उसी फॉर्मेट में जो है कर देना है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर के स्क्वायर्स का सम। तो सबसे पहले मैंने 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर लिया, फिर उनके स्क्वायर का सम कर दिया और वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। अब इसको जो है यहां से x की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इक्वल टू, तो ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 है और ये 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, और ये 100। अब 100 को आप इधर ले आएंगे तो 4 तो माइनस 100 हो जाएगा,
तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -96 हो जाएगा। इसमें आप ये साइन देते चलेंगे। ये सब एग्जाम में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, साइन सिंबल इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। अब इसमें आप चाहें तो 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 और 2 को उधर भेज दें, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी है। मैंने बताया था कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, फिर फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये -48x स्क्वायर आएगा। तो आप अगर 8x और -6x कर दें तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? तो 8 6 जा 48 भी हो, प्लस 8x और -6x मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x स्क्वायर आ जाएगा और 8x में 6x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x आ जाएगा। अब आप x कॉमन ले लें तो x प्लस 8 और -6 कॉमन ले लें तो x प्लस। अब यहां से आपको क्लियर दिख गया होगा कि x की 2 वैल्यू आएगी, एक +8 एक -8 और +6। तो -8 आपको नहीं लेना है क्योंकि आपको बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 6 आपको लेना है। तो पहला नंबर हो जाएगा 6 और दूसरा नंबर हो जाएगा 8। तो आपको फाइनली आंसर लिख देना है कि फर्स्ट इंटीजर 6 और सेकेंड इंटीजर 8। फिर इसके बाद आपको आंसर अगर चेक करने का है कि नहीं ये सही आया कि नहीं, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में सेट करके देख लीजिए, था कि दोनों इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो सम जो है वो 100 आना चाहिए। तो देखिए आ भी रहा है, यानी ये करेक्ट है। तो वर्ड प्रॉब्लम में यही है स्टूडेंट कि आप लैंग्वेज को देखिए और लैंग्वेज को देखने के बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद उसको जो है आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी में एक आध क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर बताइए विच इज डिफर बाई 3, जिनमें 3 का अंतर हो। तो देखिए यहां पे आपको हिंट कर दिया कि 2 रैशनल नंबर आपको बताना है जिसमें कितना का अंतर है, 3 का। तो आप यही सपोज कर लेंगे कि पहला x तो दूसरा x प्लस 3, या पहला x तो दूसरा x माइनस 3, ये दोनों सही। इसमें भी 3 का डिफरेंस है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है और दोनों से सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि अलग आएगा। और आगे लिखा हुआ है कि और उनके स्क्वायर के जो सम है वो 170 है। तो x स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर ये 170। इससे करिएगा तो दोनों से सेम आंसर आएगा। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, इसको सॉल्व करिए और x आपको मिल जाएगा। तो पहला इंटीजर मिल जाएगा तो दूसरा इंटीजर, इसमें जो x मिलेगा उसमें +3 करिएगा और इसमें जो x मिलेगा उसमें -3 करिएगा, तो दोनों इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे। इसी में आइए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आएंगे कि देयर आर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि देयर आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। देखिए आगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो x माइनस 1, x और x प्लस 1। आप लैंग्वेज में लिखिएगा कि लेट बी सपोज दैट द इंटीजर्स आर x माइनस 1, x एंड x प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या है, सच दैट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंटीजर increased by the product of other two gives 154। कह रहा है कि
स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहले का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई, तो जहां भी इंक्रीज्ड बाई होगा प्लस समझिएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटीजर इंक्रीज्ड बाई तो प्लस, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटीजर इंक्रीज्ड बाई प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, एकदम लैंग्वेज पे बस चलते जाइए, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटीजर इंक्रीज्ड बाई प्रोडक्ट ऑफ अदर टू गिव्स 154। पहले इंटीजर के स्क्वायर को बाकी दो के प्रोडक्ट से बढ़ाइए, तो बढ़ाइए मतलब प्लस कीजिए, तो 154। अब ये फॉर्म हो गया, अब इसको सॉल्व करिए और आप x की वैल्यू ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं। 3 देखिए, 3 में क्या है कि व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 65/8, यानी वो कौन सा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल से अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो 65/8 होगा। तो मान लीजिए कि नंबर x है, अब ये अपने रेसिप्रोकल से इंक्रीज कर दिया जाए, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, और इंक्रीज का मतलब मैंने बोला है कि ऐड कर देना है, तो नंबर अपने रेसिप्रोकल से इंक्रीज कर दिया गया, कितना आना चाहिए 65/8। अब इसको सॉल्व करिए, ये तो आप सीखे हुए हैं, मैं इसलिए आगे नहीं बता रहा हूं कि ये सब तो आप ऑलरेडी किए हुए हैं। यहां से एक एलसीएम लेना है, ये x² + 1 हो जाएगा, ये 65/8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8² + 8 बराबर 65x, ये सब आप किए हुए हैं, ये इधर आ जाएगा। रूल कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 64x² आ जाएगा, और इसको फिर फैक्टराइज कर दीजिए, ऐसा फैक्टराइज करिए कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो देखिए 8x² - 64x - x कर देते हैं, तो -65x भी आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करिए तो +64x² आ जाएगा। अब 8x आप कॉमन कर लेते हैं तो x - 8, और -1 कॉमन कर लेते हैं तो x - 1, x की दो वैल्यू आएगी, 8 भी आएगा और 1/8 भी आएगा, तो दोनों में से आप कोई ले सकते हैं, x 8 भी हो सकता है और x 1/8 भी हो सकता है। कैसे? अगर आप 8 लीजिएगा तो 1/8 ऐड करिएगा तो 65/8 आ जाएगा, और 1/8 लीजिएगा तो आप उसमें 8 ऐड करिएगा तो फिर उतना ही। तो नंबर 8 भी हो सकता है और नंबर 1/8 भी हो सकता है, कोई भी, दोनों आंसर सही। देखिए 4 में था कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज 8। कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है, तो यहीं से आपको दोनों एज्यूम कर लेना है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। क्या बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 होना चाहिए, तो एक नंबर x तो एक नंबर 8 - x। क्यों? आप दोनों को सम करके देखिए 8 आ जाएगा, x + 8 - x कैंसिल। तो यही आपको दिमाग लगा लेना कि दोनों का सम अगर 8 है तो उसमें से एक अगर x है तो जाहिर सी बात है दूसरा 8 - x होगा। अब आपकी मर्जी, इसमें से आपको किसको न्यूमरेटर लेना है, किसको डिनोमिनेटर लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंडीशन भी नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि सर इसको न्यूमरेटर ले लीजिए और इसको डिनोमिनेटर,
कोई कहेंगे सर नहीं इसी को न्यूमरेटर ले लीजिए इसी को डी, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अब आगे है कि इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाई 435। तो देखिए जब आप इसको न्यूमरेटर ले लिए और इसको डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप दोनों में 2 ऐड करिए, तो 2 ऐड कर दिए, तो कह रहा है कि जो नया फ्रैक्शन आएगा वो पहले वाले से 4/35 ज्यादा आएगा। तो पहले वाला ये है और इससे 4/35 ज्यादा आएगा, तो ऐड कर दिए। तो ये अब इसको सॉल्व करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक और नए टाइप का क्वेश्चन रहेगा नंबर 1, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन है कि a 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 12। देखिए अभी हम लोगों से इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि ऐसा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसका सम 8 है, तो हमने एक को x ले लिया था तो एक को 8 - x। अब इसमें कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है और उनके नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 12 है। तो जब प्रोडक्ट आ जाए स्टूडेंट, तो एक को x लीजिए और एक को 12/x लीजिए। अब दोनों का प्रोडक्ट करिए, 12 आ जाएगा। तो इसमें वही कह रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 12 है। तो एक नंबर x और दूसरा नंबर 12/x। हालांकि इसको कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं कि एक नंबर x ले लीजिए, दूसरा बाई ले लीजिए, तो x × बाई 12 क्वेश्चन में दिया है, तो बाई जो हो जाएगा वो 12/x। तो एक नंबर x तो दूसरा नंबर 12/x। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूं कि ऐड बोले कि 2 नंबर है और दोनों का ऐड जो है 7 है, तो एक x तो एक 7 - x। प्रोडक्ट बोल दे कि नहीं दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 7 है, तो एक x एक 7/x। बोल दे कि नहीं दोनों नंबर डिफर कर रहा है 7 से, तो एक x तो एक x - 7। तो ये अगर माइंड में सेट रहेगा तो आप तो क्वेश्चन को जो है बहुत जल्दी बना देंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन में था कि 2 डिजिट का एक नंबर है जिनके नंबर का प्रोडक्ट 12 है, तो मैंने एक नंबर x ले लिया और एक 12/x ले लिया। अब ये कह रहा है, अच्छा तो यहां पे जब आप डिजिट ले लेंगे तो आपको ये सपोज करना होगा कि कौन 1s प्लेस पे है और कौन 10s प्लेस पे है। यही मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 26, तो 6 है 1s प्लेस पे और 2 है 10s प्लेस पे। और ये नंबर ब्रेक कैसे होता है, तो 2 × 10 + 6। 26 को ब्रेक करेंगे 2 × 10 + 6, मतलब जो 10s प्लेस पे है उसमें 10 मल्टीप्लाई और जो 1s प्लेस पे है वो ऐड हो जाता है। तो आपको मानना होगा, मान लीजिए ये 10s प्लेस पे, ये यहां भी आप फ्री हैं, आप किसी को भी सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 10s प्लेस पे अगर x है और 1s प्लेस पे बाई, तो नंबर हो गया 10x + 12/x। सॉरी मैं बाई बोल रहा हूं, 12, ये नंबर हो गया। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने नंबर में 36 ऐड करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट कि when you add 36 in original number
देन द प्लेस ऑफ डिजिट इंटरचेंज। अगर आप 36 ऐड कर देते हैं अपने नंबर में तो डिजिट के प्लेस बदल जाते हैं। तो प्लेस बदलने का मतलब जो वंस पे है वो टेंस पे चला आएगा और जो टेंस पे है वो वंस पे चला आएगा। तो ये आपका मेन पार्ट क्लाइमैक्स हो गया मूवी का और इसी पे पूरा मूवी चलेगा। जो वंस प्लेस बोला कि ओरिजिनल नंबर में आप 36 ऐड कर दीजिए तो जो वंस पे है वो डिजिट के प्लेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो वंस पे है वो टेंस पे चला जाएगा और जो टेंस पे है वो वंस पे चला आएगा। अब यहां से आपको बताना है कि तब वो नंबर कौन सा है। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। तो जैसे ही स्टूडेंट आप सॉल्यूशन स्टार्ट करिएगा इधर से एक्स एलसीएम लीजिएगा तो 10x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 36 और इधर से एक्स एलसीएम लेंगे तो 120 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए। और अब इसके बाद दोनों को एक साइड लाएंगे तो 10x स्क्वायर और वो आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 120 प्लस 36। तो ये 9x स्क्वायर वो प्लस 36x है और ये माइनस 108 हो जाएगा। सिंबल साइन मैंने पहले कहा है, देते रहिए। अब इसमें से 9 कॉमन और 9 को आप उधर लेके चले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब यहां से क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना है, रूल वही बहुत इजी है, आप समझ भी रहे होंगे। x कॉमन x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन x प्लस। तो आप जान रहे हैं यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक -6 और एक 2। माइनस तो लेना नहीं है तो 2x। अब नंबर क्या हो जाएगा तो 10x प्लस 12/x था ना, तो 10 इंटू 2 प्लस 12/, तो 20 प्लस 6 26 आपका नंबर। चेक करना है तो बोला था ना कि 36 ऐड करिए तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा। तो ऐड करके देखिए 6 6 12 3 2 5 1 6, देखिए डिजिट इंटरचेंज हो गया 36 ऐड करने का। तो ये आपका आंसर हो गया कि 26 होगा वो नंबर। तो इस चैप्टर को आप लोग आगे पढ़िए और बनाइए। जो प्रॉब्लम होती है वो पूछिए आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू। एक वीडियो में और बना दूंगा जिसमें कि और जो प्रॉब्लम है अलग अलग टाइप के उसको डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए लेकिन आप लोग बनाते रहिए और व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चंस को पूछते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग सिलेबस को रिवाइज करते हैं। ओके।